A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, रीवा। नमस्कार। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं, और दूसरी तरफ रीवा जिले का लक्ष्मण बाग। इन दोनों ही स्थलों की अपनी मान्यता है, लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों ही जगहों में एक अनोखा रिश्ता है, और ये रिश्ता परंपरा के रूप में दशकों से चला आ रहा है। आप में से शायद बहुत कम लोग ही यह बात जानते होंगे कि बद्रीनाथ धाम में रीवा जिले के पुजारी बद्रीनारायण भगवान का श्रृंगार करते हैं। उन्हें ये सौभाग्य मिला है कि वह हर दिन भगवान बद्रीनारायण के दर्शन करते हैं और उनका श्रृंगार करते हैं। इसके अलावा रीवा के महाराजा ने बद्रीनाथ में लक्ष्मण बाग संस्थान की एक जमीन खरीदी थी, लेकिन अब उस जमीन का अस्तित्व मिट चुका है। ये कैसे हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। बद्रीनाथ धाम से रीवा का अस्तित्व अब खत्म हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि बद्रीनाथ धाम में स्थित रीवा की संपत्ति को 4 करोड़ 52 लाख में बेचे जाने की जानकारी मिली है। रीवा के लक्ष्मण बाग संस्थान के नाम से जो संपत्ति बद्रीनाथ में थी, उसकी कीमत 4 करोड़ 52 लाख रुपए रीवा प्रशासन ने ले ली है। यानी अब वह संपत्ति बिक चुकी है, जिसका चेक लेकर रीवा प्रशासन वापस लौट चुका है। आपको बता दें कि लक्ष्मण बाग संस्थान के नाम से देश भर में रीवा के राज परिवार द्वारा संपत्ति खरीदी गई थी। उसी के तहत बद्रीनाथ धाम में भी जमीन खरीदी गई और वहां 30 दुकानें, धर्मशाला और गौशाला का निर्माण करवाया गया, जो अब बिक चुका है। ये पूरी जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने दी। उनका कहना है कि बद्रीनाथ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल में रीवा का नाम होना अपने आप में बड़ी बात है, और अब रीवा का नाम समाप्त करना उचित नहीं है। बीके माला ने कहा कि रीवा का नाम समाप्त करने के बजाय जमीन के बदले जमीन प्रशासन को लेनी चाहिए थी, जिससे रीवा राज्य का नाम होने के साथ ही यहाँ के लोगों को बद्रीनाथ धाम जाने में इसकी सुविधा भी मिल पाती। लेकिन लक्ष्मण बाग प्रबंधन और जिला प्रशासन ने जमीन के बदले कीमत लेकर वहां से रीवा राज का नाम ही समाप्त कर दिया। देखिए, लक्ष्मण बाग बद्रीनाथ में हमारे रीवा की जनता की भूमि थी, जो पूर्व में महाराज साहब ने जमीन वहां खरीदी थी, और वहां गौशाला व अन्य वहां धर्मशाला रिवाहन की जनता के रहने के लिए बनाया गया था, जिसको अभी वर्तमान में सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है, मीडिया के माध्यम से जानकारी भी प्राप्त हुई है, जिसमें एक टीम बनाई गई है। और वो टीम वहां से अधिग्रहण का जो अमाउंट है, तो विरोध नहीं किया गया लक्ष्मण बाग संस्थान के कि इस जमीन के बदले हमें जमीन दे दी जानी चाहिए। इस आशय का प्रस्ताव पास होना चाहिए था, परंतु नियम विरुद्ध तरीके से यहाँ का जो प्रतिनिधिमंडल वहां गया और यहाँ का जो जिला प्रशासन है, उन्होंने बिना नियम कायदा कानूनों को बलाए ताक में रखते हुए वहां पर बिना विरोध किए हुए वहां की जो जमीन की उसके बदले अमाउंट लेके चले आए हैं, जिसमें एक प्रतिनिधिमंडल 2 सदस्यीय टीम यहाँ से गया था। तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर योगेंद्र द्विवेदी जी और वहां एक तिवारी जी हैं, जो लक्ष्मण बाग संस्थान के कर्मचारी हैं। दोनों लोग गए थे और वहां से 4 करोड़ 52 लाख का एक चेक लेके आए हैं। अब वो चेक दो करोड़ के और एक कुछ 52 लाख का चेक है, वो लेके आ गए हैं। अब वो लक्ष्मण बाग संस्थान में अन्य विभागीय अधिकारी माध्यम के पास है, एसडीएम महोदय जी के माध्यम के पास है, और उनके पास राशि जमा है। देश में कहाँ कहाँ जमीन है? रीवा लक्ष्मण बाग संस्थान की बेशकीमती भूमियां बड़े बड़े धार्मिक संस्थानों में है, और इस उद्देश्य ली गई थी, बनाई गई थी गौशाला, धर्मशाला, रहने गेस्ट हाउस के रूप में, कि हमारे रिवाहन के जनता और साधु संत महात्मा विंध्य प्रदेश के यहाँ जाएंगे और वहाँ ठहरेंगे और वहाँ दर्शन, तीर्थ व भजन कीर्तन करेंगे। तो इस उद्देश्य से हमारे महाराज साहब ने जमीन ली थी, परंतु वहाँ इनके वंशज, महाराज साहब के वंशज और यहाँ के जनप्रतिनिधि इस जमीन का महत्व नहीं समझे, और वहाँ जमीन के बदले जमीन लेना था। बद्रीनाथ में हमारा प्रतिनिधित्व होता, हमारा टाइटल होता, तो आज हमारा टाइटल समाप्त हो गया। हमारी धर्मशाला, गौशाला, वहाँ गेस्ट हाउस पूर्णतः समाप्त होने का गार है। यदि यही मंशा रही तो देश के कोने कोने में जो हमारी संपत्ति हो विलोपित हो जाएगी और खुर्द बुर्द हो जाएगी। इसी प्रकार लक्ष्मण बाग संस्थान का जो नाम था, जो महत्व था, वो समाप्त हो जाएगा। जमीन बेचने की वजह क्या है, क्या लगता है? जमीन बेचने की वजह लोगों का कहना है कि जमीन के बदले जमीन वहां पर विकास हो रहा है बद्रीनाथ में।
हम विकास के पक्षधर हैं, हम विकास चाहते हैं, परंतु जमीन बेच के उस पैसे का, उस अमाउंट का जो 4,52,00,000 की राशि है वो वहीं लगती तो बेहतर अच्छा होता। बद्रीनाथ के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर या उस एरिया में जमीन हमारी रहेगी तो हमारे साधु संत महात्मा, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी जनता जनार्दन, रिमहन की जनता जनार्दन वहां जाएगी तो वहां रुकती और वहां पूजा पाठ करती और वहां रुकने के बाद दर्शन, भगवान श्री हरि के दर्शन करते, वह जो भी धार्मिक संस्थान वहां दर्शन करते, तीर्थ करते, वहां किसी प्रकार की समस्याएं न होती। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रीवा के जनप्रतिनिधि और रीवा जिला प्रशासन किस तरीके से काम कर रहे हैं। जो राष्ट्रपति का अनुमोदन है, जो राष्ट्रपति का बायलाज बना हुआ है, उसके संदर्भ में इनकी कोई मंशा नहीं, कोई विचार नहीं। जिस जमीन को बेचा गया है वहाँ निर्माण कार्य भी शायद चालू हो गया है। जी, वहाँ की वीडियो हमारे पास आई है और वहाँ के फोटोग्राफ्स, वहाँ गौशाला है, वहाँ के साधु संत महात्मा यहाँ वहाँ से चले आए हैं और वहाँ श्रृंगार के लिए हमारे महात्मा, हमारे रीवा का जनप्रतिनिधि पुजारियों की ड्यूटी लगती थी। कितना सौभाग्य था कि हमारे रीवा का नाम वहाँ चलता था। हम कहते थे कि हमारी यहाँ जमीन है, वहाँ रुकते थे। तो आज हम इससे वंचित होते जा रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि किस तरीके सोच रहे हैं, हमें इस बात का खेद है कि हमारा प्रतिनिधित्व समाप्त हो रहा है। जो जमीन बेची गई उसका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होना है? वहाँ अब यहाँ के रीवा के जो मास्टर प्लान बता रहे हैं कि रोड बनाएंगे और रिवर फ्रंट बनाएंगे और साथ में यहाँ कुछ प्लान कर रहे हैं। अब रीवा के जो माननीय विधायक हैं वो घोषणा तो किए हैं और लगातार घोषणा रीवा में इन्वेस्ट होगा। अब रीवा में होगा, वो कहाँ भोग कर रहे हैं वो जाने। कि मैं एक पंथ के माध्यम से कहूंगा, कोई सूरज बांधे सोता है, कोई तरस रहा हो जारे को, द्वारे की हस्ती नागफनी आंगन की तुलसी रोती है। लक्ष्मणवाद संस्थान को किस प्रकार खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, ये प्रमाण आपके सामने। 54 लोग बेशकीमती भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, प्रशासन आपके पास से अतिक्रमण नहीं हट रहा, तो प्रमाण आपके साथ है। आप पूरी रीवा की रिमहन की जनता देख रही है लक्ष्मणवाद का विकास। किन किन का हाथ है जमीन बेचने में? निश्चित तौर से लक्ष्मणवाद संस्थान की जो बाइलाज है, जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान से इतर हटके जिला प्रशासन और अन्य विभागीय अधिकारी कोई सोच नहीं दे और जो कोई विरोध करता है उसको निगेटिव सोचते हैं। यदि आईएएस कोई हो गया, आईपीएस हो गया, जिला प्रशासन हो गया, सरकार आ गई तो सब पॉजिटिव हो जाते हैं। और विरोध का मतलब है कि अपने विचार को प्रकट करना। क्या इस संसार में जिला प्रशासन और प्रशासन या जनप्रतिनिधि जो सत्ता सरकार से जुड़े, क्या वही वह सही है? परंतु नहीं, कोई विरोध करता है गलत नीतियों का तो उसको निगेटिव माना जाता है। आपका आरोप किन पर है? हमारा आरोप जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि रीवा विधायक पर है कि मैं स्पष्ट तौर से कहता हूं कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में रहिए, रीवा रिमहन की जनता को बुलाइए, उनकी बात सुनिए, जनता से संवाद करिए कि लक्ष्मण बाग में क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए। आध्यात्मिक स्थल है, संस्कृत सोच संस्थान होना चाहिए, वैदिक रीति रिवाज से पूजा होनी चाहिए और हमारा प्रतिनिधित्व, हमारी जनता जनार्दन का जो अस्तित्व है वो विलोपित नहीं होना चाहिए, मिटना नहीं चाहिए। हमारी बद्रीनाथ की संपत्ति बद्रीनाथ में ही होनी चाहिए। क्या लगता है जिस तरह से बद्रीनाथ धाम की जमीन बेची गई है, आने वाले समय में रीवा लक्ष्मण बाग संस्थान की जमीन भी बेची जा सकती है? कुछ कहा नहीं जा सकता। जमीन बेच के जमीन का कोई सोच नहीं दे और जो कोई विरोध करता है उसको निगेटिव सोचते हैं। यदि आईएएस कोई हो गया, आईपीएस हो गया, जिला प्रशासन हो गया, सरकार आ गई तो सब पॉजिटिव हो जाते हैं। और विरोध का मतलब है कि अपने विचार को प्रकट करना। क्या इस संसार में जिला प्रशासन और प्रशासन या जनप्रतिनिधि जो सत्ता सरकार से जुड़े, क्या वही वह सही है? परंतु नहीं, कोई विरोध करता है गलत नीतियों का तो उसको निगेटिव माना जाता है। आपका आरोप किन पर है? हमारा आरोप जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि रीवा विधायक पर है कि मैं स्पष्ट तौर से कहता हूं कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में रहिए, रीवा रिमहन की जनता को बुलाइए, उनकी बात सुनिए, जनता से संवाद करिए कि लक्ष्मण बाग में क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए। आध्यात्मिक स्थल है, संस्कृत सोच संस्थान होना चाहिए, वैदिक रीति रिवाज से पूजा होनी चाहिए और हमारा प्रतिनिधित्व, हमारी जनता जनार्दन का जो अस्तित्व है वो विलोपित नहीं होना चाहिए, मिटना नहीं चाहिए। हमारी बद्रीनाथ की संपत्ति बद्रीनाथ में ही होनी चाहिए। क्या लगता है जिस तरह से बद्रीनाथ धाम की जमीन बेची गई है, आने वाले समय में रीवा लक्ष्मण बाग संस्थान की जमीन भी बेची जा सकती है? कुछ कहा नहीं जा सकता। जमीन बेच के जमीन का काम कर रहे हैं लोग, जो मकबरा बन रहे हैं, जो यहाँ पर गुम्बज बन रहे हैं, तो जमीन बेच के हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम भिक्षावृत्ति कर सकते हैं। भिक्षावृत्ति मांग करके अपनी संपत्ति बचाने का हम हौसला रख सकते हैं। पर जो लोग कर रहे हैं जमीन बेच के, रीवा को देख लीजिए, आज लाइट लगाने का काम कर रहे हैं। हमारी धार्मिक आस्था के केंद्र पवित्र संस्थानों को किस प्रकार विक्रय किया जा रहा है, किस प्रकार जिला माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो एक्ट बनाए गए तो उस एक्टों पर विचार नहीं किया जा रहा। हठ धर्मिता पर प्रशासन, जिला प्रशासन आमादा है, हम इस पर विचार नहीं कर रहे। क्या जमीन बेचने का अधिकार इन्हें था? नहीं है। आप बाइलाज को उठा के देख लीजिए, संविधान को उठा के देख लीजिए, लक्ष्मण बाग का अलग संविधान बना है।
जिसका मोहर माननीय महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित है। इस विषय पर कोई विचार ही नहीं कर रहा। ये जिला प्रशासन को जमीन की सुरक्षा करने का दायित्व दिया गया है, ना कि विक्रय विनिमय अंतरण विक्रय करने का अधिकार है। ये उनके बाइलाज में है। समिति में कौन किसको अधिकार है, ये पहले तो समिति के बाइलाज को पढ़ लें, आखिर संविधान को पढ़ लें। हमारे यहाँ एक संविधान बना है लक्ष्मण बाग संस्थान का। इस पूरे मामले में जो सवाल उठते हैं वो ये है कि आखिर बद्रीनाथ से रीवा का अस्तित्व क्यों मिटाया गया। जमीन के बदले अगर जमीन ली जा सकती थी तो क्यों नहीं ली गई। दूसरा कि क्या ऐसा कोई नियम है कि आप वहां की प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। और तीसरा कि क्या इस पूरे मामले में पारदर्शिता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है, क्या नियम है। विशेषज्ञों से बात करने के बाद ये कितना सही है, इस बात की पूरी जानकारी आपके सामने लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, Rewa.